लक्ष्मीबाई और झलकारी के रूप में नवदुर्गा स्वरूपा देवियों ने शौर्य यात्रा में स्वतंत्रता आंदोलन की याद ताजा की। शौर्य यात्रा एवं विचार गोष्ठी से जीवंत हुआ वीरांगना झलकारी का जीवन गाथा। केरवा ग्राम की सड़क एवं गलियों में गूंजा जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। 9 दिवसीय झलकारी महोत्सव के तहत ठीकरी के केरवा ग्राम में भव्य शौर्य यात्रा में घोड़ों पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमूर्ति के रूप में सवार बालिकाओं ने स्वतंत्रता संग्राम की जीवटता को प्रदर्शित करते हुए शौर्य यात्रा और स्थानीय रहवासियों का मन मोह लिया। अपनी स्वेच्छा से स्वयं के खर्च पर 9 बालिकाओं ने रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी की वेशभूषा में घोड़े पर सवार एवं हाथों में तलवार लहराते हुए अपनी शौर्यता का परिचय दिया। अंग्रेजों को झलकारी रण में लड़ने को ललकारी थी, अंग्रेजों को झलकारी। तत्पश्चात कोली समाज धर्मशाला केरवा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं बुजुर्ग का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ इंदौर के तत्वाधान में बनाए जा रहे 9 दिवसीय झलकारी महोत्सव के तहत बड़वानी जिले की ठीकरी तहसील के केरवा ग्राम में झलकारी महासंघ के तत्वाधान में आयोजित भव्य शौर्य यात्रा एवं सामाजिक संदर्भ में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोली के मुख्य अतिथि एवं बड़वानी जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती सुमनबाई चौहान की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें ठीकरी जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश चौहान, कोरी कोली समाज महापंचायत के संयोजक कैलाश चंद्र चौधरी, पार्षद कार्तिक चौहान विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। स्वागत भाषण महासंघ के बड़वानी जिला अध्यक्ष गंगाराम वर्मा ने दिया। दिया जा रहा है, करने से हम लोग उनका स्वागत करेंगे, सभी तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। कोली समाज का गौरव और हमारे देश की शान वीरांगना झलकारी बाई का जन्म जयंती मनाई गई 22 नवंबर को, जिसके तारतम्य में आज यहाँ पर शौर्य यात्रा निकालकर केरवा ग्राम में नगर भ्रमण कर आज हमारे कोली समाज की धर्मशाला में एकत्रित हुए हैं, जिसको यहाँ पर सभी ससम्मान आए अतिथियों का स्वागत किया जाएगा और आए सभी स्वजाति बंधुओं का भी अभिनंदन और स्वागत है। इस अवसर पर नन्ही बालिका पूजा वर्मा ने सरस्वती वंदना एवं झलकारी गीत की शानदार प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस अवसर पर कोरी कोली समाज महापंचायत के संयोजक कैलाश चंद्र चौधरी, सीताराम चौहान, अशोक वर्मा, ईश्वरलाल सोनोटिया, प्रहलाद टाटवाल, ओम प्रकाश धीमान, राजेंद्र बनोदिया, महेश वर्मा, बाबू दादा वर्मा, जिला पंचायत प्रतिनिधि संजू बाबा वर्मा, राजस्व निरीक्षक जितेंद्र वर्मा ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार सुरेंद्र वर्मा ने एवं अंत में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महादेव वर्मा ने माना। हम आज मौजूद हैं केरवा ग्राम पंचायत में, जहां पर वीरांगना झलकारी की जन्म जयंती मनाई गई, जहां पर कोली समाज का गौरव माने जाने वाली वीरांगना झलकारी, जो देश का भी गौरव है, उनकी यहाँ जन्म जयंती मनाई गई, जहां पर कोली समाज सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर एक शौर्य यात्रा निकाली गई और यहाँ बौद्धिक और उद्बोधन भी हुए। आइए हमारे साथ मौजूद है आगे बात करने के लिए प्रकाश जी महावर, जो वीरांगना झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या है पूरी जानकारी, क्या कहेंगे? आज चल समारोह निकाला गया है, शौर्य यात्रा निकाली गई, बौद्धिक दिए गए, कैसे और क्यों मनाया जा रहा है? वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ यह 195वीं जयंती, वीरांगना झलकारी बाई की 195वीं जयंती मना रहा है और इसी के तहत इंदौर में 22 नवंबर को हमने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के साथ में 9 दिवसीय झलकारी जयंती महोत्सव किया
जिसमें गंगाराम वर्मा जी और महादेव वर्मा जी के नेतृत्व में शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें आज मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस शौर्य यात्रा में 9 वीरांगना झलकारी बाई के रूप में 9 देवियां हमारे घोड़े पर सवार थी और हजारों की संख्या में हमारी मातृशक्तियां शौर्य यात्रा में शामिल थी। हमारे समाज के कई साथियों ने, बुजुर्गों ने, बालकों ने, बच्चों ने और युवा साथियों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। इसी के बाद अभी यहाँ पर विचार गोष्ठी हुई है और समाज की कुछ बुजुर्ग महिलाओं को और वरिष्ठ समाज सेवकों का भी यहाँ सम्मान किया गया। यहाँ पर देखा गया है तो कई गोष्ठियां हुई है और कई वक्तव्य दिए गए हैं। इसी तारतम्य में आयोजन करता है गंगाराम जी और महादेव जी वर्मा, जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूर्ण जवाबदारी लेकर सफलतापूर्वक किया है। आइए उनसे जानते हैं कैसी तैयारी की है और कैसी सूचनाएं दी गई, कैसे समाज को एकत्रित किया है और कब से तैयारियां चल रही हैं। आज केरवा में 195 झलकारी जयंती का जो पर्व मनाया गया और उस पर्व में सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और कार्यक्रम अच्छा सुचारू रहा। अच्छा वो पूरी रैली निकाली गई गांव में और उत्साहपूर्वक मनाया गया। इसके लिए तैयारी हम करीब 1 सप्ताह से कर रहे हैं। गंगाराम जी वर्मा साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, महादेव वर्मा जी, जिनके अथक प्रयासों से आज केरवा का समूचा कोली समाज एक मंच पर यहाँ उपस्थित हुआ है। हमारे बीच में वीरांगना झलकारी के रूप में हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। सभी मातृशक्ति के चरणों में मैं नमन करूँगा और हमारे बीच में जो मातृशक्तियाँ बैठी हैं, सब जानते हैं कि नवरात्रि का जब पर्व आता है तो नवरात्रि के पर्व में हम 9 माताओं की पूजा करते हैं। आज वीरांगना झलकारी बाई की जयंती हम मनाने जा रहे हैं और आप देखिए, किसी का ध्यान नहीं गया होगा, देखिए 9 देवियां हमारे बीच में बैठी है। मैं इन 9 देवियों के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि हमारा जो समाज का इतिहास रहा है, ये साल 2 साल 10-20 साल या 100-200 साल का नहीं है, 5000 से भी ज्यादा साल का हमारा इतिहास है। राजा मानदाता जो अयोध्या के सबसे पहले राजा हुआ करते थे। हम अयोध्या के राजा दशरथ जी को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, लेकिन उनके 39वें पूर्वजों की पीढ़ी में राजा मानदाता हुए हैं। उन्हीं के वंशज भगवान राम है, जिनका आज पूरा विश्व स्मरण कर रहा है। अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ विगत 28 साल से झलकारी बाई की जयंती मना रहा है और 12 साल से बलिदान दिवस जो 4 अप्रैल को आता है, बलिदान दिवस भी मनाता है। और मैं अपने आप को यह गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि झांसी की रानी सीरियल जब 1995 में हेमा मालिनी, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के द्वारा निर्मित किया गया था और दूरदर्शन पर वो आता था। उस सीरियल में वीरांगना झलकारी बाई का जो अभिनव नादिया जो फिल्म अभिनेत्री थी उन्होंने किया था और उनका अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम देख करके मुझे प्रेरणा मिली और 1995 में ही मध्य प्रदेश वीरांगना झलकारी महासंघ का हमने गठन किया और तभी से झलकारी जयंती का कार्यक्रम हम मनाते आ रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, मैं आप लोगों से केवल एक निवेदन अंत में करना चाहूंगा। मेरे 10 पॉइंट लिखे हैं
लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में हम 16-17 करोड़ की जनसंख्या में है। मध्य प्रदेश में हम 55 लाख की जनसंख्या में है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हमारी काफी उपेक्षाएं होती है। आजादी के 78 सालों में हमने बहुत प्रताड़नाएं झेली है। अब हम प्रताड़ना झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राजनीतिक उपेक्षा जो हमारी होगी तो हम उसका करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन किया जा रहा है, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जा रहा है। इस बात को हमारे जिला पंचायत और उपाध्यक्ष जो बैठी हुई है, हमारे सरपंच भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जिला पंचायत और नगर पंचायत के यहाँ प्रतिनिधि भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा और आदरणीय माधव वर्मा जी और गंगाराम वर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी परिसीमन होने वाला है और इस परिसीमन में हम बड़वानी जिले की एक विधानसभा कम से कम अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आरक्षित हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा और हमारे जिलाध्यक्ष वर्मा जी को, दोनों वर्मा जी को, महादेव वर्मा जी को और गंगाराम वर्मा जी को मैं ये निवेदन करते हुए और इन्हें ये जवाबदारी देना चाहूंगा कि वीरांगना झलकारी बाई का बलिदान दिवस 4 अप्रैल को आता है, तो 4 अप्रैल को बड़वानी जिले में बलिदान दिवस बड़े ही पैमाने पर मनाए और उसमें बड़वानी, खरगोन, इंदौर, धार जिले के सभी समाज बंधुओं को आप आमंत्रित करें और यहाँ कम से कम 10 से 20 हजार की जनसंख्या में जब हम कोली समाज के यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, मात्र शक्तियां जब इकट्ठे होंगे, तो जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारी उपेक्षा करती आई है, उनकी आंखें खुले और उनके कान भी खुले ताकि हमारी आवाज उन तक पहुंचे। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, अंत में आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि पारिवारिक विवाद हर परिवार में हो रहे हैं। अगर आपके परिवार में भी कोई पारिवारिक विवाद हो, भाई भाई के हो, पति पत्नी के हो या माता पिता के हो, इस प्रकार के अगर कोई पारिवारिक विवाद हो तो न्यायालय के रूप में कोली समाज को, भाई कैलाश चौधरी जी हमारे बीच में बैठे हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त